ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम की साइट का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोहम्मद डैम 2025 में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे 17,000 एकड़ जो ज़मीन है वो सैराब होगी और पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि माजी में कमीशन बनाने के लिए डैम की बजाय बिजली के बहुत महंगे मंसूबे लगाए गए थे। इन महंगे मंसूबों से बिजली ख़रीदे या ना ख़रीदे, अदायगियाँ ज़रूर करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से 2023 तक जो गर्दिशी कर्जा है ये 1455 अरब रुपए पर हमारे ये कर्जे पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 2028 तक 10 बड़े पानी के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने का दावा भी किया। दूसरी तरफ माजी में दरियाओं के पानी को तकसीम करने वाले इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी खबरदार करती रही है कि मुल्क में आबी ज़खायर ना बनने की वजह से सालाना अरबों डॉलर मालियत का जो पानी है ये समंदर में शामिल हो जाता है। मोहम्मद डैम के मुतालिक ये बताया जाता है कि इसमें 12 लाख एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की इसमें सलाहियत होगी और इस डैम की तकमील के बाद मुल्क को सालाना 51 अरब रुपए का फ़ायदा हासिल होगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब, चेयरमैन वापडा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय शो। जनरल साहब, कहा जा रहा है कि ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल होगा मोहम्मद डैम का 2025 में, लेकिन हमने माजी में भी देखा ये मंसूबे शुरू हुए लेकिन फिर तवालत का शिकार हुए। जब भी हुकूमतें बदलती रहीं ये इन मंसूबों पर काम शुरू नहीं हुआ। साल 2003 में भी उस वक्त की हुकूमत जब जनरल मुशर्रफ साहब थे, इसी हवाले से एक अमरीकी कंपनी से मुआहदा होने का हमें बताया गया, जिसके तहत उस वक्त 1 अरब डॉलर की लागत का बताया जा रहा था कि इतनी इस डैम पर लागत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर साल 2010 में आपको भी पता है जब सैलाब आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में हुकूमत पर जोर दिया गया कि डैम की तामीर को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, लेकिन ये काम नहीं हो सका। अब ये खान साहब की हुकूमत में ये काम हो रहा है, 2023 में नए इंतखाबात हैं। आपको लगता है कि फिर ये ना कहीं मंसूबा ठप हो जाए या काम रुक जाए इस पर जो 2025 में मुकम्मल होना है और इतना फ़ायदा होगा इससे? जी शाज़िया, आपने पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल सही दिया है। देखें, समझने की बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स टाइम ओवर रन होते हैं वो ऑब्वियसली बड़े सीरियस इश्यूज़ में जाते हैं। पहली चीज़ तो है कि वो कॉस्ट ओवररन होते हैं। तो ये टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, ये दो बुनियादी फैक्टर्स हैं जो हर प्रोजेक्ट को प्लान करते हुए ध्यान में रखे जाते हैं। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स व्हाट हैपेंड अर्लियर, मैं मोहम्मद के बारे में आपको ये बता दूं कि इसका जो हमारा डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन था और फिर प्रोक्योरमेंट हमने की, मोबिलाइजेशन की, तो हमारी टाइम लाइन ये थी कि हमने इसको सितंबर 2019 में स्टार्ट किया था। और यू विल बी हैप्पी टू हेयर कि हमारा जो टाइम लाइन्स थी CPM के मुताबिक वो यही थी कि हम इसको 2025 का जो फ्लड सीज़न है जो बिटवीन अप्रैल और सितंबर होता है, हम इसको मुकम्मल करेंगे। सही। अब खुशाइंद बात यह है कि डिस्पाइट कोरोना, जो तकरीबन 1.5 साल से कोरोना जो हुआ है, तो आपको मालूम है कि उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। हमारे कंसल्टेंट्स बाहर के मुल्कों के हैं, कुछ लोकल्स हैं, जो आपको एक्सप्लोसिव्स चाहिए वो फैक्ट्रीज़ में स्केल ऑफ वर्क डाउन हो गया। रिस्ट्रिक्शंस थी, जो लेबर्स थी उसकी नॉन अवेलेबिलिटी थी। बट डिस्पाइट दैट अच्छी खबर ये है कि हमारा जो टाइम लाइन्स थी विद स्पॉट ऑन दिस, और पहले 4 महीने डे पाया था हमें फरवरी 2020 से लेके जुलाई 20 तक। सही। उसके बाद देन वी हैड टू रीस्ट्रेटेजाइज, जिसमें हमने इनकी शिफ्ट्स 3 की, हमने इसकी रिसोर्स अपग्रेडेशन की और जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते थे वो सारे हमने किए। तो अब आज तक की डेट में जो है इंशाल्लाह, जो आज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए थे, इस प्रोजेक्ट में जो सबसे क्रिटिकल जो कंपोनेंट होता है वो डाइवर्जन टनल्स हैं, जहाँ से आपने 5-7 साल पूरे दरिया को गुजारना होता है। ये बहुत क्रिटिकल है। यहाँ अगर 1 दिन का डिले भी हो तो प्रोजेक्ट से ऊपर 20-25 दिन का डिले होता है। सही। तो देयर इज अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ अ डिले इन दिस वन, बट हमारा मतलब ये कि 2023 के इंतखाबात के बाद जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत आए, ये जो प्रोजेक्ट है इस पर काम चलता रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। देखें, हमारी फाइनेंशियल मॉडल ठीक है, हमारी मोबिलाइजेशन हो चुकी है और हमारे जितने सिस्टम्स हैं सुपरविजन मैनेजमेंट के, देयर ऑल इन प्लेस। तो वी डोंट सी एनी मेजर इशू विच कैन रियली डिले द प्रोजेक्ट। और इससे कितने मेगावाट बिजली हम हासिल कर सकते हैं? जी, ये
ये जो प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज़ डैम है, जिसमें सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ तो ये है कि 1.2 मिलियन एकड़ पानी स्टोर करेगा। ये 800 मेगावाट आपको पावर जनरेशन देगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है जो फ्लड मिटिगेशन, इसका एक फैक्टर है, बिकॉज 2010 का फ्लड जैसे आपने जिक्र किया कि बड़ी इसने अरबों रुपए की तबाही मचाई। ये फ्लड मिटिगेशन के लिए बहुत इफेक्टिव मेजर्स होगी चारसरदा और नौशहरा मर्दान वैली में। और ऑफ कोर्स 17,000 एकड़ जिसमें एग्रीकल्चर लैंड ऐड होगी, एंड दिस विल आल्सो गिव अ ड्रिंकिंग वाटर टू पेशावर। इट्स अ मल्टीपर्पज़ डैम है विद 5-6 बेसिक फीचर्स ऑफ एनी गुड डैम। सही। अच्छा, अब ज़रा मैं कुछ बिजली की कीमतों पर आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है कि बिजली महंगी होने की वजह से जो है ना इसकी डिमांड बड़ी कम है, जिससे अवाम और मईशत दोनों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हो रहा है? फिर वो जो पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो बिजली पैदा करने वाली बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके जो हमारे साथ मुआहदे हुए हुए हैं, बिजली आप लें ना लें, इस्तेमाल हो ना हो, बट यू हैव टू पे, आपको पे करना है, जिसका जिक्र आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। इसी वजह से हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं उसका जो बोझ है हम पर बढ़ता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के मंसूबे इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होंगे और मुकम्मल भी होंगे, बिजली कभी हमारे मुल्क में सस्ती होगी भी या नहीं होगी? देखिए शाजिया, इसमें ना 3 बुनियादें याद रखने की। पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बिजली नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए। एनर्जी अगर आप 17-18 रुपीज़ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री कभी कम्पिटेटिव नहीं हो सकती है। पहली तो वजह यह है कि जो एनर्जी सोर्स हैं आपके, जो पिछले 20-30 साल में आपने क्योंकि थर्मल पे फोकस रखा है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। वो डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे, आप बाहर से तेल मंगाते हैं, एक्सपेंसिव है, वोलेटाइल है, ऑब्वियसली बड़ी महंगी बिजली होती है। दूसरी बातचीत है ये जो आपने जिक्र किया कि जो हमारे स्ट्रक्चरल इशू हैं, जो IPP के साथ एग्रीमेंट हमने किए थे, उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई थे, और ऑफ कोर्स दे कीप एडिंग टू द सर्कुलर डेट जो अभी बढ़ के 2.3 ट्रिलियन हो चुका है। वो जो IPP के साथ मुआहदे हैं उसका जो गवर्नमेंट ने अभी नेगोशिएशन स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी, दे हैव स्ट्रक अ गुड डील विद देम, एंड उसकी अप्रूवल कैबिनेट ने दे चुकी है। तो इस मुआहदे की वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट में उसमें जब कमी आएगी, दैट शुड ऑल्सो इफेक्ट द टैरिफ। और तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, हमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसका गवर्नमेंट को इदराक भी है और काम भी कर रहे हैं, जिसमें थेफ्ट भी शामिल है, टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं, और गवर्नेंस का पार्ट ये है कि आपकी रिकवरीज भी ठीक होने चाहिए। तो बेसिक डायरेक्शन आपकी ठीक है कि आपका एनर्जी मिक्स जो है दैट शुड बी इन फेवर ऑफ द चीप एंड ग्रीन एनर्जी। और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा पोटेंशियल है विंड और सोलर के अलावा आपके पास जनरल साहब पाकिस्तान के अलावा अपने तमाम पड़ोसी जो ममालिक हैं, मैं अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ, वहाँ से ही वो बिजली ख़रीद रहे हैं। ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में बिजली की जो पैदावारी लागत है, जो कॉस्ट है, ये पाकिस्तान से कहीं कम है। इसको अगर हम इस पर काम करें, इसको कम करें, तो हमसे भी अगर पड़ोसी मुल्क हमारा अफगानिस्तान बिजली ख़रीदता है तो बड़ा ज़्यादा हमें जो है ना वो फ़ायदा भी हो सकता है। फिर जो हमारे कर्ज़े हैं, फिर जो नुकसान है, बहुत हद तक हम बच सकते हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। आपको जो पोटेंशियल है वो तीनों फील्ड्स में है, हाइड्रो पावर में है, सोलर में है और विंड में भी है। तो तीनों का एक बड़ा अच्छा मिक्स लेके आप आगे चलेंगे तो आपकी प्राइसेस भी कम होंगी, और ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन जो है वो चीप एनर्जी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, चेयरमैन वापडा, मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।